हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेट ऑफ बार। मींस अगर आपको किसी भी डायामीटर का बार गिवन है, उसकी 1 मीटर की लेंथ का यूनिट वेट कितना होता है। एज पर आईएस कोड अगर हम बात करते हैं, आईएस कोड के अकॉर्डिंग 2502 और SP34 जो आपके डिफरेंट डायामीटर बार होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे 6 mm है, 8 mm है, 10 है, 12, 16 mm, 20 mm, 25 mm, ये आपके डिफरेंट डाया गिवन है, जो स्टैंडर्ड साइज आपका आईएस कोड के अकॉर्डिंग गिवन होता है। अगर हम बात करते हैं 6 mm और 8 mm की, सो जनरली जो 6 mm और 8 mm होता है, ये यूज़ होता है आपका रिंग बनाने के लिए। जैसा कि आपने सुना है कि कॉलम के अंदर और बीम के अंदर हम रिंग प्लेस करते हैं, बेसिकली जिसको हम स्टीरअप और टाइज बोलते हैं। जो स्टीरअप्स होती है वो बेसिकली आपकी बीम के अंदर डलती है, और जो टाइज होता है वो आपका कॉलम के अंदर डलता है। जनरली जो 8 और 6 mm का डायामीटर यूज़ करते हैं हम, वो रिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं 10 mm और 8 mm की, ये हम स्लैब के अंदर भी स्टील यूज़ करते हैं एज ए मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के अकॉर्डिंग। और अगर इसके साथ हम इंक्लूड कर देते हैं 12 mm, सो कई बार जो 12 mm का बार होता है स्लैब के अंदर, वो एज ए एक्स्ट्रा बार हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी कॉलम के अंदर जो आपका मेन बार होना चाहिए, किसी भी कॉलम के अंदर, लाइक वर्टिकल बार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसका डायामीटर हमेशा 12 mm होना चाहिए, यानी कि 12 mm से कम नहीं होना चाहिए किसी भी वर्टिकल बार का। अगर हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, 12 mm से डायामीटर आपका कम नहीं होना चाहिए। तो हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ रेनफोर्समेंट बार मीन्स, अगर हम यहाँ बात करते हैं स्टील बार की, तो कैसे आप उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जैसे दिखाया दे रहा है यूनिट वेट ऑफ बार इन मीटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं मीटर के अंदर, यानी कि कोई बार की अगर हमें यूनिट वेट फाइंड आउट करना है मीटर के अंदर, सो यूनिट वेट ऑफ बार का जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है d²/162, वेयर d इज द डायामीटर। मीन्स जो यहाँ d रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका डायामीटर ऑफ बार रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डायामीटर ऑफ बार हमारे पास 8 mm है, और वेट अगर वेट ऑफ बार पर मीटर, यानी कि अगर हमें वेट निकालना है यहाँ 1 मीटर की लेंथ का, सो 8²/162, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.395 kg पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की लेंथ का वेट हमारा 0.395 kg है। स्टैंडर्ड लेंथ की बात करते हैं, हमारे पास जो मार्केट में हमें 24 आवर्स अवेलेबल होती है, वो हमारे पास 12 मीटर है, जो मार्केट में आपको अवेलेबल होती है। अगर हम यहाँ से टोटल वेट ऑफ बार, यानी कि 12 मीटर की लेंथ का अगर हमें टोटल वेट फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से 0.395 × 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास जो वेट आता है वो आता है हमारे पास 4.74 kg। मीन्स यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि अगर हमारे पास कोई 8 mm की 12 मीटर की फुल रोड है, तो 12 मीटर की फुल रोड का जो वेट होगा वो हमारा 4.74 kg होगा। सिमिलरली हम यहाँ बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ बार इन फिट। अगर हम इसको फिट में कन्वर्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है d²/533। अगेन जो d रिप्रेजेंट करेगा डायामीटर ऑफ बार को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगेन हम लेते हैं, हमने डायामीटर ऑफ बार लिया है 8 mm, वेट ऑफ बार पर फिट की अगर हम बात करते हैं 8²/533, जिसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो 0.120 kg पर फिट, यानी कि 1 फिट की लेंथ का जो वेट है 8 mm का बार का जो स्टील का डाया है, उसकी जो 1 फिट की लेंथ का वेट है वो 0.120 kg पर फिट है। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार की बात करते हैं अगर हम, सो जो आपकी लेंथ होती है अगर फिट के अंदर 39.36 फीट होता है। 12 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फिट के अंदर, तो आपका 39.36 फीट आता है। अगेन टोटल वेट ऑफ बार की बात करते हैं, तो जो हमारा 1 फिट का वेट था 0.120 × 39.36 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन जो वैल्यू आती है आपकी वो 4.74 kg आती है आपकी। सो यहाँ से हमने कंपेयर किया कि एक साइड हमने यूनिट वेट जो निकाला वो मीटर में निकाला है, और एक साइड जो हमने वेट निकाला है वो फिट में निकाला है। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास, यानी कि दोनों का जो वेट है वो हमारा सेम आता है। ऐसा इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया है, दोनों में हमने कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि जब भी आपकी स्टील की ड्राइंग बनती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है, जिसमें आपकी स्टील डिटेल गिवन होती है, वो ड्राइंग आपकी या तो फीट इंचेस में बनी होती है कई बार, या आपकी डायरेक्ट मीटर में भी बनी होती है, या mm में बनी होती है। इसलिए अगर हमारी ड्राइंग कोई फीट इंचेस में बनी है, तो यहाँ से हम इजीली फिट के अकॉर्डिंग उसका रेट कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारी ड्राइंग कोई सिंपली mm या मीटर में बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास इजीली यूजफुल है दोनों चीज़ों के लिए।
जिससे हमारा जो वर्क हो जाता है वो ईजी हो जाता है। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कैसे हम यूनिट वेट की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टील की।